चलिए फिर बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक आपका मात्रा होता है, दूसरा उसमें लेटर यानी अक्षर होते हैं। तो हमको दोनों की समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम मात्राएं नहीं पढ़ेंगे, उसमें के अक्षर नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमको अच्छे से अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। और पिछले कुछ दिनों से हम क्या कर रहे थे, मात्राओं को पढ़ रहे थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी के जो लेटर्स हैं उनके साउंड्स को पढ़ेंगे, यानी कौन सा अंग्रेजी का जो अक्षर होता है उसको किस रूप में पढ़ा जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पर अगर मैं लिखूँ इसको, आप इसको क्या पढ़ोगे? आप कहोगे यार इसको तो हम बी पढ़ते हैं, सी थोड़ा ना पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ डी भी कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन इसका साउंड क्या है? बच्चे बोलेंगे इसका साउंड है बी। ना बच्चों, पढ़ते हैं इसको बी, लेकिन इसका साउंड होता है ब के रूप में। जैसे आपको बचपन से पढ़ाया गया है बी ओ वाई, आप पढ़ते हो बॉय। तो अब जरा देखो, बी से बॉय हुआ कि ब से बॉय हुआ? ब से बॉय, ब से बॉय हुआ, बी से नहीं। तो इसको पढ़ते हैं बी, लेकिन इसका उच्चारण, इसका जो साउंड होता है वो ब के रूप में होता है। यानी हमने इसको पहचानने के लिए इस लकीर को हमने नाम दे दिया ब, लेकिन इसका उच्चारण हमेशा, इस लकीर को जो चिन्ह आपको दिखना है, इसका नामकरण हमने बी रख दिया है, लेकिन इसका जो साउंड होता है, जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, ब के रूप में होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो यही सारी चीज़ें जानेंगे, और कुछ ऐसे लेटर होते हैं जिनके कई सारे प्रोनाउंसिएशन होते हैं, कई सारे उनके साउंड होते हैं, उसको जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले इंग्लिश पढ़ने का पहला नियम क्या है कि ए से जेड तक, ए टू जेड अक्षरों की आवाज़ों को पहचाना, यानी जो उनका साउंड होता है, साउंड को पहचानो। आपको ए बी सी डी ई एफ ये जो पढ़ाया गया वो उनके नाम है, साउंड नहीं है। साउंड अलग होता है, उनके साउंड यानी उनकी आवाज़ों को पहचानो। देखो, इंग्लिश लेटर की आवाज़ वैसे नहीं होती है जैसे हम उनके नाम बोलते हैं। जैसे अगर हम ए का नाम ले तो ए को हम ए पढ़ते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ जो होती है अ के रूप में होती है। समझ में आया? जैसे जो ए होता है उसको हम ए पढ़ते हैं, लेकिन उसका जो आवाज़ होता है अ के रूप में होता है। बी का नाम बी होता है, लेकिन उसका आवाज़ ब के रूप में होता है। तो इसी चीज़ को लेकर हम जो है पढ़ते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, जब हम ए को अ पढ़ते हैं, बी को ब पढ़ते हैं, तो हमको ये पढ़ाना चाहिए बचपन से अ ब स क ड ये पढ़ाना चाहिए। ए बी सी डी ऐसा क्यों पढ़ाया गया? देखो, अल्फ़ाबेट की आवाज़ अ ब का नाम तो सिर्फ पहचान के लिए है, यानी अल्फ़ाबेट की जो आवाज़ है ए बी सी डी, वो जो है क्या है, वो उसके पहचान के लिए है। लेकिन आवाज़ से ही इंग्लिश पढ़ा जाता है। यानी जो ए है, बी है, सी है, डी है, ये हमने जो नाम रखा है उनको पहचानने के लिए कौन सा लेटर है। लेकिन जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो वहाँ पर उनका नाम को नहीं पढ़ते, उनके उच्चारण यानी उनके आवाज़ को हम पढ़ते हैं कि वो अक्षर कैसा आवाज़ निकालता है। जैसे अब मेरा नाम है ओमकार, तो ये मेरा पहचान है नाम से, लेकिन मेरा काम पढ़ाना है। ठीक उसी प्रकार ये जो ए होता है इसका पहचान है ए, लेकिन उसका उच्चारण होगा हमेशा अ के रूप में। तो जब आप पढ़िएगा तो हमेशा इसको ए मत पढ़िएगा, इसको अ पढ़िएगा। जब इसको पढ़िएगा तो इसको बी मत पढ़िएगा, इसको ब पढ़िएगा, ब पढ़िएगा। अगर आपके सामने दे दिए जाए बी ओ वाई, तो इसको बी नहीं, इसको ब पढ़िएगा, इसको ओ नहीं, इसको अ पढ़िएगा, इसको वाई नहीं, इसको य पढ़िएगा, तब आप पढ़ पाओगे बॉय। नहीं तो अगर इसको इसका सिर्फ नाम पढ़ोगे तो क्या पड़ेगा? बी का बी लिख दो, ओ का ओ लिख दो, और वाई का वाई लिख दो। क्या हो जाएगा? बी ओ वाई, बी ओ वाई। ये क्या होगा? ये तो सिर्फ उनका नाम आ रहा है, उच्चारण नहीं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक, तो देखो ए के सभी उच्चारण, आज साउंड ए टू जेड पढ़ेंगे। साउंड का एग्जांपल लेंगे, हिंदी साउंड लेंगे। ए को हम, उसका साउंड क्या है? ए है, ए से एप्पल। ठीक है, लेकिन हम ए का जो साउंड होता है, ये जो आपका ए है, इसका नाम है ए, हम इसको हमेशा ए पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो उच्चारण होता है वो आ के रूप में होता है। जैसे कार में ए को हमने आ पढ़ा। जैसे ए, जैसे मैन, हम इसको ए भी पढ़ते हैं। जैसे अबाउट में हमने ए को अ पढ़ा। जैसे जैसे बॉल,
बॉल में कुल मिला जुलाकर हमने इसको अ पढ़ा, तो कुल मिला जुलाकर मैं ये कहना चाहूँगा ए के जो है 5 उच्चारण होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक उसी प्रकार आपके सामने बी आ रहा है, बी का नाम बी है लेकिन साउंड होगा ब के रूप में, जैसे बी फॉर बॉल, बी फॉर कैब, लास्ट में बी आया, बी के एक साउंड होता है। ठीक उसी प्रकार सी को सी पढ़ते हैं लेकिन उसका साउंड क और स के रूप में होता है, जैसे कैट, जैसे सिटी। कैट में हमने सी को क पढ़ा और सिटी में हमने सी को स पढ़ा, इसके दो उच्चारण होते हैं, दो साउंड होते हैं। ठीक उसी प्रकार डी आ जा रहा है, डी का उच्चारण जो होगा उसका नाम होगा डी के रूप में होगा, नेम है इसका डी, लेकिन उसका जो साउंड होगा द और ड के रूप में होगा हल्का, जैसे द से डॉग हो गया, द से डेड हो गया, इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, डी का एक मेन साउंड होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब आता है ई, इसको जो है इसका जो नाम है ई, लेकिन इसका साउंड होता है ए के रूप में, ई के रूप में, बड़ी ई के रूप में और हल्का अ, जैसे ही में हमने ई को क्या पढ़ा, ई की मात्रा पढ़ा है, ई की मात्रा हमने पढ़ा। ठीक है, उसी प्रकार मी में हमने क्या पढ़ा, ई को जो है बड़ी ई की मात्रा हमने पढ़ा। ठीक उसी प्रकार पेन में हमने ई को ए की मात्रा पढ़ा और प्रॉब्लम में इस ई को हमने अ पढ़ा, तो ई के टोटल जो होता है 4 साउंड होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, जो आपका वाउल होगा ना उसके कई सारे उच्चारण होंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार जो है एफ है, एफ को हम फ पढ़ते हैं, जैसे फैन हो गया। ठीक उसी प्रकार जी को जो है हम गौ पढ़ते हैं और ज भी पढ़ते हैं, जैसे गोस्ट हो गया, जैसे गेल हो गया, तो इसके मुख्य रूप से 2 साउंड होते हैं। ठीक है, उम्मीद कर पा रहा हूँ ना आपको चीज़ें समझ में, मतलब ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम सरल है, सिंपल है कि कौन सा साउंड का क्या उच्चारण है वो आसान से मैंने बताया। जैसे एच है, एच को आप हमेशा ह पढ़ोगे। ठीक जैसे हल्का ह, जैसे हैट एक साउंड है इसका। उसी प्रकार आपका आई आ गया। अब देखो आई क्या है, एक मात्रा है, तो इसके कई सारे उच्चारण है, जैसे इसको ई के रूप में पढ़ेंगे, आई के रूप में भी पढ़ेंगे, बड़ी ई के रूप में भी पढ़ेंगे और हल्का अ के रूप में भी पढ़ते हैं। जैसे सीट में हम छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, जैसे आइस में हम इसको आई की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। जैसे मशीन में हम आई को बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे और कौशिन, इसमें जो होता है हम इसको अ के रूप में हम पढ़ेंगे, कौशन। ठीक इस बात को याद रखिएगा। चलिए उसी प्रकार जे आ जा रहा है, जे को हम ज के रूप में पढ़ते हैं, जैसे जैन। के को हम क के रूप में पढ़ते हैं, जैसे काइट। उसी प्रकार एल को हम ल के रूप में पढ़ते हैं, जैसे लैम्प, बाल आदि। एम को हम म के रूप में पढ़ते हैं, जैसे मैन, रूम। इस तरह से इसका भी एक क्या होता है, साउंड होता है। उसी प्रकार एन को हम न के रूप में पढ़ते हैं, जैसे आपका नेस्ट हो गया, नेस्ट में होता है घोंसला, जैसे सन हो गया। अब देखो ओ आ गया, ओ क्या, ओ एक मात्रा है, तो ओ को का नाम तो ओ ही होगा, लेकिन उसका उच्चारण किस रूप में होगा, औ के रूप में होगा, ओ के रूप में होगा, अ के रूप में होगा, उ के रूप में होगा। जैसे हॉट में हमने क्या पढ़ा, ओ को अ पढ़ा। जैसे गो में हमने ओ को ओ पढ़ा। जैसे डन में हमने ओ को अ पढ़ा। जैसे वुमन में हमने ओ को उ पढ़ा। जैसे थॉट में ओ को हमने अ की मात्रा पढ़ा, तो ओ के टोटल ऐसे 5 उच्चारण आपके होते हैं। ठीक उसी प्रकार पी को हम प पढ़ते हैं, जैसे मैप, जैसे पेन, प पढ़ रहे हैं। क्यू को क्यू पढ़ते हैं, क प्लस व पढ़ते हैं, जैसे क्वीन एक साउंड हो, क्वीन, क्वेश्चन। ठीक उसी प्रकार आर को हम र पढ़ते हैं, जैसे हल्का र, जैसे रेड। एस को हम क्या पढ़ते हैं, एस को हमेशा स या ज पढ़ते हैं, जैसे सन, जैसे सन हुआ, जैसे आप सन देख सकते हो, सन में हमने क्या, एस को हमने स पढ़ा। उसी प्रकार रोज में एस को हमने ज पढ़ा। ठीक है, तो एस के 2 उच्चारण होते हैं, एक स के रूप में होता है, एक ज के रूप में होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब आ जा रहा है टी को हमेशा हम ट और त के रूप में पढ़ेंगे, जैसे टॉप। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक चलिए यू क्या एक मात्रा है, तो इसके कई सारे उच्चारण है। जैसे यू को अ भी पढ़ेंगे, ओ भी पढ़ेंगे, यू भी पढ़ेंगे और हल्का अ पढ़ेंगे। जैसे सन में यू को हम अ पढ़ रहे हैं। जैसे पुट
पुट में यू को ऊ पढ़ रहे हैं, जैसे यूज, यूज में यू को यू पढ़ रहे हैं, और जैसे सपोर्ट, सपोर्ट में यू को अ पढ़ रहे हैं, वहाँ पर एक तरह से कहीं ना कहीं साइलेंट है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, वी को हम वह पढ़ेंगे दांत हल्के से ओठ को छूते हुए। ठीक है, जैसे वैन, वह पढ़ेंगे। डब्लू को क्या पढ़ेंगे, वह पढ़ेंगे, जैसे वाटर, जैसे वाटर, इसका एक मेन साउंड आपको देखने को मिलेगा। आ जा रहा है एक्स, एक्स का कई सारे साउंड होते हैं, जैसे एक्स हो गया, ज हो गया, आधा ग और ज हो गया, जैसे यहाँ पर बॉक्स हो गया, जैसे एक्सप्लोन हो गया, एक्सप्लोन हो गया, जैसे एग्जाम हो गया, एग्जाम हो गया, एग्जाम हो गया। तो इसके मुख्य रूप से 3 साउंड होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब आता है वाई, वाई को यो भी पढ़ते हैं, बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं, जैसे यस, यस में वाई को हमने यो पढ़ा है। वहीं पर हैप्पी, हैप्पी में हमने वाई को बड़ी ई की मात्रा पढ़ा। ठीक, अब बच गया अंतिम आपका जेड। इस जेड को हम क्या पढ़ेंगे, जेड को ज भी पढ़ेंगे, जैसे जेब्रा। ठीक है, ज पढ़ेंगे जेब्रा। तो जेब्रा में हमने जे को एक ही साउंड निकाला। तो कुल मिला जाकर बच्चों आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो आपके शब्द हैं इनका नाम अलग होता है, उच्चारण अलग होता है। कुछ के सिंगल उच्चारण है, कुछ के 2-3 उच्चारण है, और जो मात्रा है उनका 4 से 5 उच्चारण को देखने को मिलेगा। तो जब तक आप उच्चारण को नहीं पढ़ोगे ना, तब तक हिंदी नहीं आएगा। आप अंग्रेजी का कोई शब्द देखो तो उसमें उनका नाम मत पढ़ो, उनका हिंदी उच्चारण पढ़ने की कोशिश करो, तो ये आपको आएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।